नोच नोच के मारी है, बहुत बुरी दिशा से मारी है उसको, बस कुछ कह नहीं सकते। इस तरीके का सब मिला उसका। यहाँ रस्सी बंदरी बता रहे, दादी गई है, पापा गया, बुआ गई है, उन्होंने खुद देख के, हम पड़ोसी भाई हैं। अब जैसे हम उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से बॉडी मिली है। सही नहीं चढ़ता, वो तो हंसमुख लड़की थी, निकलते बढ़ते दुआ सलाम सबसे बोलती चालती थी, यहीं पर लिए बड़ी हुई है। सभी बच्चियां एक साथ जाती थी, पढ़ाई लिखाई करी है सबने एक साथ, कोई कभी कुछ नहीं देखा जो क्या खामा खा। जवान बनने में टाइम लगता है। इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, किसके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे तो नहीं मालूम ना। कहते हैं कि प्रदेश देश में कहीं भी अगर बहन बेटियों पे अत्याचार होता है तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जरूर याद आते हैं, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश जब पिछली सरकारें थी तो जो चीज़ें आज दिल्ली के अंदर घटित हो रही हैं ये वहाँ पे भी घटित होती थी। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी लड़की का दुपट्टा भी किसी चौराहे पर खींचा जाता है तो दूसरे चौराहे पर खींचने वाले के पैर में गोली लगी मिलती है। लेकिन वही दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की नाक कान, जिसे सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, जिसको केजरीवाल सरकार ने नियुक्त किया था, और उस जो लड़की जिसकी आज हत्या हुई है यहाँ पे, वो सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, वो दिल्ली पुलिस की आंख और कान थी। लेकिन उसको जिस तरह से बर्बर तरीके से मारा गया है वो आपकी रूहें हिला देंगी कि आखिर इस लड़की की गलती क्या थी। क्या उसको जीने का अधिकार नहीं था? क्या वो स्वाभिमान के साथ जीना नहीं चाहती थी? क्या कारण रहा कि इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई? फिलहाल यहाँ पे एक आंटी जी हैं, वो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो बता रही थी कि किस तरह से उस बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ था। उसके साथ में बाल नोच नोच के मारी है, बहुत बुरी दिशा से मारी है उसको, बस कुछ कह नहीं सकते। इस तरीके का सब मिला उसका। यहाँ रस्सी बंदरी बता रहे, दादी गई है, पापा गया, बुआ गई है, उन्होंने खुद देख के, हम पड़ोसी भाई हैं। अब जैसे उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से बॉडी मिली है, और यहाँ पे बॉडी आई है, हमने सबने देखी है, तो मतलब बॉडी भी पहचान में नहीं आ रही है, मतलब खून पूरा मुंह सूजा हुआ है उसका, नोच रखा है, ये इधर से भी ये सब खून लगा हुआ है उसको। आप समझ सकते हैं कि दरिंदगी की भी एक हद होती है। उसके बाल नोचे गए, उसके नाखून उखाड़े गए, उसके हाथ पैर में जख्म थे, उसके पीठ में जख्म थे, मतलब कोई शरीर का कोई अंग ऐसा बाकी नहीं था जहां पे उसको क्षति ना पहुंचाई गई हो। एक होता है हत्या कर देना, एक होता है बर्बर तरीके से हत्या कर देना, और उसका एक प्रमाण आज यहाँ इस जगह पे मुझे देखने को मिला, जो उस लड़की के ऊपर जो गुजरी है। इन लोगों ने देखा है उसकी बॉडी को, वही जब देखा तब हमें पता चला। अब डॉक्टरों ने क्या रिपोर्ट बनाई हमें नहीं पता, डॉक्टरों ने क्या रिपोर्ट बनाई, लेकिन हमने बॉडी को देखा है। जब हम बता रहे हैं, बॉडी को देख के बता रहे हैं। मैं तो देख भी ना पाई, मैं तो ये मेरी पड़ोसन है, मेरे मतलब बेचारे पड़ोसी राजू लड़का, और उसकी मिसेस, वो भी वही खा गई मेरे को। मैं तो थोड़ा सा देख के मैं तो वापिस ही होली, मेरे से नहीं देखा गया उसका चेहरा, नहीं देखा गया उसका, बहुत बुरी देखने लायक नहीं थी वो, इतने देखने लायक नहीं थी वो उसकी बॉडी। बहुत जितनी खूबसूरत थी उतना ही चेहरा उसका दर्दनाक भयानक कर दिया उन लोगों ने। तो थी अच्छी खासी बच्ची थी, कोई ऐसी थोड़ी थी, सफेद सुरख थी बिल्कुल। ऐसा क्या था कि 2 बच्चे का बाप, अपनी घर में भी बीबी, उसके बाद में इतनी बड़ी हैवानियत पे उतर जाना? ये पता ही नहीं क्या हुआ, बच्ची थी वो तो जॉब पे भेज जाती थी, अपने घर में मेहनत मजदूरी करती थी, पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कभी कुछ देखा होता तो बताते। आप लोग यहीं आस पास के हैं ना, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका नेचर कैसा था बच्ची का? सही नहीं चढ़ता, वो तो हंसमुख लड़की थी, निकलते बढ़ते दुआ सलाम सबसे बोलती चालती थी, यहीं पर लिए बड़ी हुई है। सभी बच्चियां एक साथ जाती थी, पढ़ाई लिखाई करी है सबने एक साथ, कोई कभी कुछ नहीं देखा जो क्या खामा खा। क्या ऐसा हावी हो गया इनके ऊपर कि ये भी हो सकता है रोजे से रहे हों, हो सकते हैं वो भी आते जाते, क्या ऐसा कारण हुआ कि इस तरह से हैवानियत पे उतर गए? अब कहीं किसी के सामने कुछ हुआ होता तो कोई बताता, अब एकांत में हुआ है, किसी के दिमाग में। हैवान बनने में टाइम लगता है। इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, किसके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे तो नहीं मालूम ना।
ये तो आपको ही मालूम है किस वक्त आप हैवान बन जाए। आप क्या बताओगे क्या नहीं कुछ पता है आप किस टाइम हैवान बन जाए। क्या मांग करती हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो क्या कहते हैं उस बच्ची के साथ हुआ है ऐसा कभी ना हो, और जिसने ऐसा करा है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को इबरत में हो हासिल हो, ताकि और लोग डरे, ऐसे देख के डरे कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, फांसी हो उनको, ये होना चाहिए उनके साथ। वो कोई भी क्या क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? क्या मांग करते हैं आप? फांसी मिलनी चाहिए उनको, जब ऐसे करा तो फांसी मिलनी चाहिए उनको। मरण मौत से ज्यादा कोई और सजा है ही नहीं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि कल इसी केस में आपको एक वकील मिलेगा कोर्ट के अंदर जो ये प्रूफ करने को तैयार हो जाएगा कि यह लड़की गलत थी और वो लड़का सही था। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि एक होनहार लड़की आज आप लोगों के बीच में नहीं है। उसको इस तरह से बेरहमी से मारा गया, इस तरह से उसको कुचला गया कि उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, उसके बाल उखाड़े गए। जी, कानून को सख्त होना पड़ेगा। कोई गरीब इंसान कार्रवाई करता है तो उसकी सुनवाई तुरंत करनी चाहिए ना। अगर कार्रवाई तुरंत हो तो कोई इतना जुल्म ना हो, क्राइम ना बढ़े, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। पहले जाते हैं बेचारे, जा रहे थे 8-10 दिन से दौड़ भाग कर रहे थे, गरीब आदमी सब्जी बेचते हैं वो, जब से कोई सुनवाई नहीं थी। उसकी डेड बॉडी मिली तो सब भापरा थपड़ी मच ये इस केस के बारे में जी पता है। क्या हुआ था? वो हमारी बहन जैसी है, कोमल, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो। उसके बारे में आप जहाँ भी पता करोगे सब अच्छा ही बताएंगे, बिल्कुल अच्छा ही ठीक है, क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है। और हम उसे अब से नहीं, जब से यहाँ रह रहे हैं, जब से देखते आ रहे हैं हम उसे, शुरू से ही हमने उसे देखा है। शुरू से उसने हमें प्यार से बोला, अपने भैया वगैरह सब बोलती है। हमने ऐसा कुछ नहीं सुना उसके बारे में, या हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर कोई कहेगा भी तो हम यकीन नहीं करेंगे। कितने दिन से रह रहा था? जावेद का नहीं पता मेरे को कितने दिन से रह रहा था। बाकी असल में क्योंकि मेरा जो है ज़्यादातर नाइट में मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ, दिन में मैं अपने सोता हूँ आकर के। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, सामने मेरा घर है। अच्छा, ऊपर। तो फिर भी जावेद का नहीं पता कितने नहीं बाकी रहने वाला था? नहीं, ये नहीं, हमें इतना नहीं, हाँ इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ का रहने वाला था। बस हमें अपने लोगों से अपना मतलब रहता था। एक दो नाम इसमें आ रहे हैं, एक आसिफ का आ रहा है, दो नाम जिस पे कॉलिंग वगैरह सारी चीजें आ रही हैं। क्या लगता है इन लोगों का क्या प्लान रहा, क्यों इस तरह से? क्या इन दोनों के अंदर रंजिश था या कुछ और प्रेशर बना रहे? देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमें पता है ना, वो हमें इतना पता है कि कोमल अच्छी लड़की थी, ठीक है। बाकी उनका हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। देखो, कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, चाहे आप हैं चाहे हम हो, ठीक है, अगर वो गलत कर रहा है ना तो हम उसके साथ नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार? हम यही मांग करते हैं, देखिए जो उस बहन के साथ हुआ है वही उनके साथ होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मोहम्मद इब्राहिम। मुझे एक बात बताइए, रमजान का पाक क्या नाम है? कोई इबादत सतीश। कैसा था, क्या क्या मैटर था, समझ में भाई ने बोला, सही बोला। ऐसा कुछ नहीं है कि रमजान के आखिर इस बच्ची के साथ इस हैवानियत पे क्यों उतरे ये लोग? क्या कारण रहा? क्या उसको कंप्रोमाइज करना चाहते थे जो वो नहीं हुई, जिसके बाद में ये तो उनसे पूछना चाहिए जाके, कस्टडी में होंगे, उनसे पूछना चाहिए ऐसा क्यों करा उन्होंने। उनको तो जो करना था कर दिया। हाँ, पूछा जाए ना उनसे क्यों करा उन्होंने। वो लोग यहाँ पे कितने, ये जो रहता था लड़का यहाँ पे, इसको आप जानते थे? कभी कभी मिले? नहीं। हमने सुना आज तक, और ना हमने कभी देखा ऐसा। हम नहीं कह सकते अपने मुंह से, जब हमने देखा ही नहीं उस चीज़ को तो हम क्यों कहेंगे? जब देखेंगे जब तो कहेगा ना सामने वाला। आप कुछ देखेंगे, आप हमसे पूछेंगे कि हमने ये सुना था, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें पता है इस चीज़ के बारे में। हमें जब पता ही नहीं है, हमने कुछ देखा ही नहीं है ऐसा। आसिफ और जावेद के बारे में पता, मतलब कनेक्शन कैसे था, दोस्त कैसे बने या नहीं, जानने वाले? हमने असल में उन लोगों को आते जाते भी नहीं देखा यहाँ पे कभी। अगर वो आए हों या नहीं आए हों तो उसमें उसका हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उसको देखते थे। वो लड़की हमें पता है वो कैसी है, कैसी नहीं है, हम उसके बारे में जानते थे, बस इतना ही काफ़ी है। इतना, उससे आगे क्या